देखिए हमारे एक स्टूडेंट ने इतना अच्छा तरीके से मतलब डायरी में बनाया, उसके लिए मैं बताता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे दिखाया है, ठीक है ना। कैंडल स्टिक का बेसिक जो है यहाँ पे देखिए, उन्होंने कितना अच्छे तरीके से हाई बनाया। और जो अपर शैडो है यहाँ पे क्लोज है। देखिए ग्रीन में क्या होता है कि ओपन यहाँ पे होता है और क्लोज होता है यहाँ पे, और लोअर शैडो यहाँ पे बनाया और लो बनाया यहाँ पे। देखिए इसी तरह जो रेड कैंडल होता है, रेड कैंडल में क्या होता है, यहाँ पे हाई होता है, यहाँ पे अपर शैडो होता है, लेकिन ओपन कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। ओपन ऊपर में होता है और नीचे में क्या होता है, यहाँ पे क्लोज होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि क्लोज। तो बेहतरीन तरीके से उन्होंने मतलब सोचा और उसको अच्छे तरीके से बनाया। और देखिए लोग कितना अच्छे तरीके से बनाए। चलते हैं उसके बाद का जो कैंडल है उसके बारे में चलते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए जो बंगाली लोग हैं वो समझ पाएंगे, क्योंकि देखिए जो मतलब बनाया है उन्होंने तो बंगाली है। तो मैं आपको समझ के मतलब समझाना चाहता हूँ कि कैसे कैसे बनाया। ड्रैगन फ्लाई जो डोजी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी कहाँ पे बनता है, नीचे की तरफ बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बेहतरीन तरीके से देखिए उन्होंने चार्ट बनाया, चार्ट को लिखा कि कहाँ पे दिखा जाता है, यहाँ पे डाउन साइड में जैसे दिखता है, और उसको कैंडल स्टिक पैटर्न में कितना बेहतरीन तरीके से उन्होंने सजाया। और इसको आप लोग पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि किताब के फॉर्म में। देखिए ग्रेवस्टोन डोजी और एक पैटर्न है जहाँ पे देखिए नीचे की तरफ आ रहे हैं। हाँ यहाँ पे और एक चीज़ होता है कि ऊपर पे भी ग्रेवस्टोन डोजी होता है, उन्होंने मिडिल में बना दिया। तो मिडिल का जो भी ग्रेवस्टोन डोजी होता है ना, वो ग्रेवस्टोन डोजी कभी कभी काम करते हैं, कभी कभी नहीं करते। लेकिन ग्रेवस्टोन डोजी ऊपर में बनाया है, मतलब ऊपर में यहाँ पे रेजिस्टेंस जो जोन होता है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस में कहीं पे भी आपको ग्रेवस्टोन डोजी बनाया है तो वहाँ पे बेहतरीन तरीके से वो काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप कहाँ पे होता है, ऊपर में स्पिनिंग टॉप होता है। तो स्पिनिंग टॉप कैंडल का भी उन्होंने इतना बेहतरीन तरीके से मतलब सजाया है, समझाया है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हैमर कैंडल। देखिए उन्होंने अच्छे तरीके से बनाया है। क्या बनाया कि सपोर्ट, जब भी सपोर्ट होता है ना, तो सपोर्ट में कोई भी एक कैंडल हो जाता है यहाँ पे, तो कोई भी एक हैमर कैंडल कहाँ पे दिखता है, हम लोग सपोर्ट में देखेंगे। सपोर्ट में हैमर कैंडल होगा तो उनका जो चांसेस होता है ऊपर में जाने का, तो ऊपर में जाने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसी तरह यहाँ पे एक कैंडल वही होता है, इनका भी ऐसे तरीके से कोई भी कैंडल बना दिया और ऊपर में उसको ये रेड भी हो जाए, तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं उसको क्या, शूटिंग स्टार कैंडल। और उनको भी इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं। लेकिन इन्वर्टेड हैमर कभी कभी क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर के मिडिल के तरफ इन्वर्टेड हैमर बनाया तो वहाँ से ऊपर की तरफ जाने का संभावना बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं इन्वर्टेड हैमर। देखिए इन्वर्टेड हैमर देखिए लो में बनाया है उन्होंने, तो लो में भी हो सकता है और मिडिल में भी हो सकता है इन्वर्टेड हैमर, ओके। इन्वर्टेड हैमर एक अच्छा पैटर्न होता है। जब भी इन्वर्टेड हैमर अप ट्रेंड से, मतलब कोई भी डाउन ट्रेंड होता है, उसके बाद जब भी वो अप ट्रेंड की तरफ जाता है तो वहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनता है, ठीक है। चलिए उसके बाद जाता है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन देखिए, हैंगिंग मैन कहाँ पे होता है, ऊपर में हैंगिंग मैन होता है। तो हैंगिंग मैन जब भी ऊपर की तरफ हैंगिंग मैन होता है, जब भी ऊपर की तरफ जाता है वो उसको हम लोग बोलते हैं कि हैंगिंग मैन। चलिए उसके बाद जाते हैं कि शूटिंग स्टार कैंडल। देखिए शूटिंग स्टार कैंडल उन्होंने कितना बेहतरीन तरीके से उन्होंने बनाया कि शूटिंग स्टार कैंडल कब बनता है। शूटिंग स्टार कैंडल हर टाइम, शूटिंग स्टार कैंडल क्या है कि ऊपर की तरफ बनता है। और शूटिंग स्टार जब भी अप ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड चला गया, उसके बाद कोई भी एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया, उसके बाद जो भी नीचे आता है उसको शूटिंग स्टार को, मतलब शूटिंग स्टार को जब भी लो को ब्रेक करता है, ठीक है ना, ये इस लो को देखना, लो को जब भी ब्रेक करता है तो वहाँ से एक अच्छा खासा फॉल आ सकते हैं। तो शूटिंग स्टार भी अच्छा खासा होता है। उसके बाद देखिए उन्होंने कितना अच्छे तरीके से बनाया कि डबल पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल जो पैटर्न होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि एनगल्फिंग कैंडल। देखिए बुलिश एनगल्फिंग, एनगल्फ मतलब क्या है, जिसको मतलब बंगाल में बोलते हैं मतलब गिले खेए निए, तो उसको मतलब जो भी एनगल्फ कर लेता है उसको हम लोग बोलते हैं कि एनगल्फिंग कैंडल। मतलब यहाँ पे क्या किया, रेड कैंडल को एनगल्फ कर लिया किसने, एक ग्रीन कैंडल ने, तो इसलिए इसका नाम है बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। तो ऐसे तरीके से भी और एक पैटर्न होता है जिसको बोलते हैं हम लोग बियरिश एनगल्फिंग कैंडल। बियरिश एनगल्फिंग कैंडल क्या होता है, जब भी कोई भी ग्रीन कैंडल को एक रेड कैंडल ने एनगल्फ कर लिया तो उसको हम लोग बोलते हैं मतलब बियरिश एनगल्फिंग कैंडल। देखिए इस किताब को, मतलब इस जो डायरी को देख के मेरे को अच्छा खासा लगा, इसलिए मैंने वीडियो बनाया कि
कि उसको बोला कि मैं वीडियो बना सकता हूँ क्या। यहाँ पे एक इतना बेहतरीन तरीके से उन्होंने मतलब इस डायरी में मेंटेन किया। ऐसे तरीके से आप लोग भी पढ़ेंगे सीखेंगे तो आप भी एक अच्छे तरीके से ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं कि बुलिश हैमर। बुलिश हैमर कब होता है? जब नेगेटिव ट्रेंड आया वहाँ पे कोई भी एक बुलिश हरामी। बुलिश हरामी क्या होता है कि एक छोटा सा एक रेड कैंडल के बाद एक छोटा सा मतलब कैंडल बनाया और उसका बॉडी भी छोटा होगा और जो विंग्स है मतलब जो भी उसका जो कैंडल होता है वो भी हाई और लो वो भी कम होगा, तो उसको हम लोग बुलिश हरामी कैंडल बोलते हैं। उसके बाद वो अप ट्रेंड में जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए बियरिश हरामी क्या होता है, एक अप ट्रेंड में चला गया। अप ट्रेंड के बाद क्या होगा, वहाँ पे एक छोटा सा रेड कैंडल होगा और जब भी इस लेवल का ब्रेकडाउन आएगा, देखिए मतलब बुलिश हरामी हम लोग कहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। जब इस लेवल को ब्रेकडाउन करेगा तभी हम लोग यहाँ पे एंट्री ले पाएंगे, ओके। चलिए उसके बाद देखते हैं बुलिश किकर कैंडल। बुलिश किकर कैंडल क्या है? किक, मतलब जब भी किसी को किक करता है, मतलब एक यहाँ पे क्या है गैप फॉर्मेशन हो गया। जब भी कोई भी गैप फॉर्मेशन हो जाता है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं बुलिश किकर कैंडल। चलिए उसके बाद देखते हैं बियरिश किकर। जब भी गैप डाउन होता है, गैप डाउन में क्या होता है कि बियरिश किकर कैंडल जैसा एक कैंडल बनाता है मार्केट, ओके। उसके बाद देखते हैं ट्विज़र टॉप। ट्विज़र टॉप एक अच्छे कैंडल है, मतलब जो भी मार्केट में काम करते हैं ना उसके लिए ट्विज़र बटम और ट्विज़र टॉप एक कैंडल एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। ट्विज़र टॉप क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं बंगाल में जहाँ पे बोलते हैं कि जमच जैसा, ओके। तो ट्विज़र टॉप ऐसे होता है कि मतलब ऊपर में क्या होगा एक जैसा कैंडल दो तरफ बनाएगा, लेकिन यहाँ पे रेड के देखिए ये ट्विज़र टॉप क्या है, टॉप में क्या होगा, पहले वाला कैंडल ग्रीन होगा, दूसरा वाला कैंडल रेड होगा, उसके बाद ही ट्विज़र टॉप नीचे की तरफ आते हैं। चलिए अब देखते हैं ट्विज़र बॉटम। ट्विज़र बॉटम में क्या है, ट्विज़र बॉटम में देखिए एक पहले वाला जो मतलब पहले डाउन ट्रेंड होगा, उसके बाद पहले वाला कैंडल रेड होगा, उसके बाद ग्रीन कैंडल होगा, उसके बाद वहाँ से अप ट्रेंड होता है, ओके। उसके बाद देख लेते हैं पियर्सिंग लाइन। पियर्सिंग कैंडल क्या होता है, पियर्सिंग लाइन, पियर्सिंग लाइन ऐसे तरीके से आएगा, वहाँ पे एक पियर्सिंग लाइन जैसा बनाएगा, उसके बाद ऊपर की तरफ चला जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर अभी भी एक अच्छा खासा मतलब बियरिश पैटर्न के लिए इसको माना जाता है, इसको 3 पैटर्न भी आप लोग बोल सकते हैं, ओके। दूसरे बात है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या क्या है, यहाँ पे बोलते हैं इसको मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार क्यों, देखिए पहले वाला जैसे होता है कि रात आता है, उसके बाद मतलब मॉर्निंग जैसे कि वोर आता है, उसके बाद क्या है कि मतलब सुबह हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे तरीके से यहाँ पे पहले रात आया मतलब रेड आया, रेड के बाद छोटा सा एक रेड कैंडल आया, मतलब थोड़ी बहुत अंधेरी अभी भी है, उसके बाद ग्रीन बनाया मतलब सूरज उठ गया अभी, तो उसके बाद क्या होता है वहाँ पे ऊपर की तरफ चला जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं इवनिंग स्टार। उसके उल्टा जैसा होता है, पहले वाला होता है डे, उसके बाद होता है इवनिंग, उसके बाद होता है नाइट। ऐसे तरीके से ये भी एक डाउन ट्रेंड का पैटर्न होता है, ओके। उसके बाद देख लेते हैं बुलिश एवंडेड बॉडी। तो इसके बारे में मैंने अच्छे तरीके से बताया, आप लोग देख लेंगे ना, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। बियरिश एवंडेड बॉडी जैसे होता है 3 व्हाइट शोल्डर्स, 3 ऐसे कैंडल बनाया, एक अच्छा खासा मतलब बुलिश कैंडल बनाया, उसके बाद ऊपर की तरफ जाने का संभावना हो सकता है। 3 ब्लैक क्राउन्स उसको भी बोलते हैं। तो 3 ब्लैक क्राउन्स में क्या होता है, 3 रेड कैंडल होता है, उसके बाद डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन आता है, ओके। 3 लाइन स्ट्राइक ऐसे तरीके से आप लोग देख लेना, इन्होंने अच्छे तरीके से बनाया है, इसलिए इसको भी एक बार दिखा देता हूँ कि क्या क्या उन्होंने बनाया है। तो मेरे को देख के इतना बढ़िया लगा कि इसके लिए मैंने इसको वीडियो भी बना दिया। कॉन्फर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न 3 इनसाइड अप, यहाँ पे 3 इनसाइड डाउन, यहाँ पे देखेंगे 3 आउटसाइड अप कैंडल बनाया, 3 आउटसाइड डाउन बनाया उन्होंने, कितना पैटर्न उन्होंने बनाया। तो चलिए वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा देना। थैंक यू, बाय।